प्लीज स्टार्ट कर दीजिए रिकॉर्ड राहुल। हाँ। हाँ। तो उसका एक्चुअली में सर आप जो जो आपका सर जो भुवनेश्वर वाला जो जो उसका एनसी में था वो तो सर मार्वलस सर। और वो जो मैंने सेम और भी बिल्कुल सेम सेम जो है उससे वो मैंने उसमें जो एनसी थी अभी एक पीछे मैंने उसमें भी वही चीज someone who like to talk like a powers आंसर वही वाला ऐसे आप ऐसे करके कर रहे थे वहां पर। तो वो सर तो तो जो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं। पावस आनंद सर जो है वो उन्होंने बहुत बड़े नाम जो जो है उनके साथ उन्होंने काम किया। लाइक क्या अमेरिकन एक्सप्रेस और अब अभी जो 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 है वो उसमें एसेंचर में है। अच्छा सर, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे स्टार्टिंग में ही पूछ रहा हूँ, पर मैं चाहूंगा, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका जो आंसर है वो लास्ट में दे दे और उसको आप अपने हिसाब से जो भी आपको टाइम लग रहा है आप प्रॉपर टाइम लें। क्योंकि हर कोई जो है वो इस एक्सपेक्टेशन से आया हुआ है कि पावस आनंद जो है आज कुछ ऐसा जो जो है हाउ टू ब्रेक इंटरव्यू जो है आज उसका राज जो है वो खोल करके रख देंगे। तो जो ये जो है सर इसको कैसे जो जो है मतलब कि हर इंटरव्यू जो है जिस भी इंटरव्यू में कोई भी जाए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये जो है उसका इंटरव्यू जो है हर हाल में इसको जो है क्रैक करना है सर। तो मैं चाहूंगा आप इसका जो है आंसर लास्ट में दे, क्योंकि ठीक है। लगभग हाँ सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो आपसे। अच्छा, तो ठीक है। सबसे पहले तो हमने सर इसमें एक सीवी का भी रखा हुआ था, पर वो लास्ट टाइम पे मेरा लैपटॉप में कुछ इशू आ गया, तो वो सॉरी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सर एक जो है मैं मैं जो लोग बिगिनिंग में हैं या जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, तो उनको सर ये होता है कि जो नए लोग हैं उनको अगर नए उसमें जाना है उनको जॉब में, या फिर वो या मैंने इसमें टीसा में ही या जो नॉन स्टेमर भी होते हैं मैंने उनको भी देखा कि वो बहुत बार जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि इंटरव्यू देने की उनके नहीं होते हैं इंटरव्यू। तो कैसे होनी चाहिए सर तैयारी? कोई हाँ। इंटरव्यू के लिए जो है तैयारी किस ठीक है। ढंग से होनी चाहिए सर, ठीक है। प्लीज? ओके। ठीक है। राहुल, क्या करेंगे, मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है। कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ सबको। और ये रैंडम है, कोई की स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द लर्निंग दैट आई हैव फ्रॉम लाइफ, राइट। एंड आई एम जस्ट काइंड ऑफ I'm just pinning my own photos so that everyone can kind of listen to me, right? So basically, राहुल आप पिन कर देंगे मेरी फोटो बीच में, है ना। राइट क्लिक करके मेरी फोटो में ऊपर राइट हैंड साइड पे 3 डॉट होंगे, उसमें आप जो भी एडमिन है इस कॉल का वो पिन कर दे। सर हो गया सर। आपके पास सबको हो गया है तो एक दो लोग हाथ खड़ा करके बता दें कि हाँ हो गया है। आपने कर दी ना पिन फॉर ऑल? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। सो 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 फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा अपना मैं खुद का बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो लोग ने जिन लोगों से मेरी पहले बात नहीं हुई है, बट जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं
in the next 4 or 5 days, you may kind of see a bit of a repeat in terms of what I'm going to talk. But मैं 50 years का हूँ। मेरे को सबसे पहले जो याद है मेरे हकलाने की, मतलब मेरे को याद नहीं है, लोग बताते हैं कि एक मार्केट में जा रहा था और जब तक मेरे मुंह से गन निकला काफी आगे निकल चुके थे हम। ग ग ग ग करते करते गन निकला, लेकिन गन की गन रह गई कहीं की कहीं, मैं कहीं और पहुंच गया था तब तक। फिर उसके बाद ना मुझे इतना कुछ याद नहीं है अपनी लाइफ में, जब से मैंने थोड़ा लोगों के सामने बोलना शुरू किया। आई थिंक 18 या 20 साल के बाद तब मुझे लगा कि हाँ, मेरे को लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है। और वो कई बात जहन में बैठ गई, और वो इतनी बैठ गई ज्यादा कि मैं अपनी कंपनी में मेरे को लगा कि हाँ, जो भी कुछ बोलने से पहले मुझे काफी तैयारी करनी पड़ती थी। लोग कहते हैं कि सांस ले लो लंबी और फिर बोलना शुरू करो, मैंने सब कुछ किया। राइट एंड फिर ऑब्वियसली मैं कम बोलता था, लेकिन मतलब अपने फ्रेंड्स के बीच में जैसे हम सब कंफर्टेबल होते हैं, हम फ्रेंड्स के बीच में कंफर्टेबल था, लेकिन औरों के सामने थोड़ा 2-3 बार सोचना पड़ता था। मैंने अपना नाम भी बदल लिया, मेरा पूरा नाम पावस आनंद था। तो जिससे कि मेरा नाम पा नहीं बोल पाता था, मैं काफी लोगों को अपना नाम आनंद बताने लगा। ठीक है, क्योंकि आनंद निकल जाता है मुंह से। ये सारे वर्ड अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, प नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो प मेरे मुंह से अटक जाता था, तो मैंने अपना नाम आनंद बोलने लगा लोगों को। और फिर धीरे धीरे करके मतलब मैं बोलता था, लेकिन बहुत सोच समझ के। क्वेश्चन बहुत थे जहन में, लेकिन हाथ खड़ा करने से पहले 2 बार सोचता था। ठीक है। और फिर उसी दौरान मैं बैंगलोर में शिफ्ट हुआ। बैंगलोर में उस समय एक था, पता नहीं प्रोफेसर बागची या क्या नाम था, डॉक्टर बागची कुछ करके थे, वो एक रन करते थे स्टैमरिंग श्योर क्योर करके। मुझे लगा कुछ होगा इनका, तो मैं गया उनके पास। और अब जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ, मुझे लगता है कि वो डॉक्टर बागची ने ठीक नहीं किया था। उन्होंने अपनी स्पीच को मॉड्यूलेट कर लिया था ऐसे कि सामने वाले को लगता था कि स्टैमर नहीं कर रहे हैं। वो एकदम सीधा मुंह बना के और ऐसा, और एक ही तरफ से बोलते रहते थे, तो ऐसा लगता था मुझे कि हाँ, ये क्योर कर लिया। बट अब मुझे लगता है कि अब जैसे थोड़े दिन पहले मैं एक मार्केट में था, सामान खरीद रहा था मैं, और जो सामने जो बंदा बैठा हुआ था वो स्टैमर कर रहा था। तो मैंने पहली बात करी, मैंने कहा यार घबरा मत, तेरे तेरे मैं भी हकलाता हूँ। एकदम से उसके ना हंसी आ गई चेहरे में। तो सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ओ पहली चीज जैस ये कि लोकेश भैया अपने आप को जरा म्यूट कर लो। हाँ, ओके। तो ये सबसे बड़ी बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप सबसे है कि आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन अपना मजाक खुद करने से ना एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है। अब जैसे मैं गंजा हूं, राइट, अब कोई और मुझे गंजा बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अभी मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, मेरी बुआ रहती है, वो बुआ जिन्होंने मुझे याद दिलाई थी कि मैं हकलाता हूँ, गगा गन करके मैं उन्हीं की गोदी में था। तो मैंने बोला बुआ मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ, एक रात आपके पास रुकूंगा। कहती बड़ी अच्छी बात है, वो अब शी मस्ट बी 65। तो उन्होंने बोला कि क्यों आ रहे हो, मैंने बोला हकलों का महासम्मेलन है। ठीक है। तो और वो भी 2 मिनट के लिए हंस दी और बोलेंगी क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी हकली भी आ रही है, मतलब मेरी मेरी वाइफ भी आ रही है। मैंने नहीं नहीं, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपना मजाक खुद करने से आपको हल्का फील होगा। ठीक है। और आप जब 5 लोगों के बीच में बैठे हो और अपना मजाक खुद, अपने ऊपर खुद ही मजाक कर लोगे, इसको आपको बेटर फील होगा, सामने वाले को नहीं। और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, अगली बार पावस कुछ बोलेगा तो मैं सुनूंगा उसकी बात, क्योंकि मुझे पता है वो हकलाता है। तो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने बेनिफिट में यूज करना है। अगर आप 5 लोगों के बीच में बैठे हैं
आपको सबसे पहली चीज कुछ ना कुछ करके बोलना है, अरे भाइयों सुनो मैं अकलाता हूं। तो 2 मिनट को सब लोग हंसेंगे, बोले नहीं नहीं मैं सच्ची में अकलाता हूं। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो आइस ब्रेक हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सामने वाला भी कंफर्टेबल हो जाएगा कि हाँ ही डजंट मीन बैड। तो ये मैं आप सबको बात करना चाहूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, कोशिश करें सबसे पहले 5 मिनट में बता दें इंटरव्यूअर को कि भैया मैं स्टैमर करता हूं। या फिर ऐसे या फिर ऐसे बोलें, सर हो सकता है आज का इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाए, है ना, क्योंकि मैं हकलाता हूं, मैं धीरे बोलूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी इंटरव्यू ही हल्का जाएगा। ठीक है, और आपके जहन से बात बात निकल जाएगी, अरे मैं इसको बताऊं कि ना बताऊं, या फिर मैं अपना हकलाना कैसे छुपाऊं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। सेकंड चीज मेरे को जो बहुत ही हेल्प करी है, स्पेशली ओवर द लास्ट 5-6 साल में, वो मेडिटेशन है। ठीक है, मेडिटेशन और योगा निद्रा, ये आप जरूर करें। मेडिटेशन में मेरे को सबसे, मतलब मैं आंखें बंद करके तो ज्यादा नहीं, बट लेकिन अगर सिस्टर शिवानी को मैं सुनता हूँ, जो वहां से हैं, क्या नाम है उसका, ब्रह्म कुमारी से, उनकी आवाज में कोई यू नो मैं जादू नहीं कहूंगा, उनकी आवाज में भगवान का रूप है। वो इतना अच्छा बोलती हैं। केवल दो दो मैंने सेव करके रखी हुई हैं याहू पे, और वो मैं मतलब कितनी बार भी सुन लूं पिछले 5 साल में, मुझे लगता है हर बार मैं उनकी आवाज से मैं, और मुझे सुनते सुनते नींद आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन उनकी आवाज में इतनी ज्यादा कामनेस है, पेशेंस है, ऐसे लगता है कि मेरी माँ बोल रही है। तो वो आप जरूर करें, कोई भी टफ टफ डिसीजन में जा रहे हो, या फिर कहीं कफ टफ डिस्कशन में जा रहे हो, या इंटरव्यू में जा रहे हो, वो जरूर करके जाएं। उनके दो हैं जो मैं राहुल को भेज दूंगा लिंक। वो एक 15 मिनट का है, मेडिटेशन फॉर बिगनर्स, और फिर है एक टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस करके। दोनों शायद इंग्लिश में, या फिर एक हिंदी में एक इंग्लिश में, वो जरूर सुने। और तीसरा है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक योग निद्रा भी है, एक है, वो भी बहुत अच्छा है। वो भी मैं राहुल को भेज दूंगा लिंक। वो भी बहुत सारे लोग योग निद्रा करते हैं, बट ये स्पेसिफिक मुझे किसी ने रिकमेंड करा था। वो भी एक लेडी है, वो भी बहुत अच्छा बोलती हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा चीजें आप करा करें जब भी आप कोई इंटरव्यू में जाएं, ये थोड़ा करें। सेकंड थिंग मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, मैं यहाँ अपनी स्क्रीन देख रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में क्या है, आपकी स्किल्स हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो तो पूरी कोशिश करें कि आप अपनी स्किल्स रेज्यूमे में हाईलाइट करें। रेज्यूमे 1 पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में तो रेज्यूमे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। चैट जीपीटी में जाएं, अपनी की स्किल्स डालें और रेज्यूमे बना लें। लेकिन एक बात याद रखें कि चैट जीपीटी में बहुत सारा ज्ञान आता है। तो एक बार आपका रेज्यूमे का वो स्ट्रक्चर दे दे, आप फिर उसको क्लीन करें। ठीक है, क्लीन करें, देखें कि आपके लिए क्या रेलिवेंट है। वो एज 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 मत यूज करें, उसको थोड़ा पर्सनलाइज बनाएं। और जो जो रेज्यूमे में लिखा है वो सच बात होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू को पता लग जाएगा कि आपने अगर झूठ लिखा है, तो चाहे वो 10 लाइन का रेज्यूमे हो, या फिर वो 100 लाइन का रेज्यूमे हो, एक एक शब्द सच होना चाहिए, झूठ कुछ मत लिखिए। ठीक है, एक इंटरव्यू क्लियर करेंगे झूठ से, और लेकिन अगले 10 फेल हो जाएंगे। ओके, देन एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, या फिर जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, वो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि इंटरव्यू देते समय सारे क्वेश्चंस तो सामने वाला पूछेगा और मैं प्रिपेयर करूं। लेकिन एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, इसे कहते हैं कि आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, जब इंटरव्यू कहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप उस ओपनिंग में क्वेश्चंस फीड इन करें।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, you'll say, my name is Pavas Anand. I have 25 years of work experience. I have worked in various organizations. And, in my last organization, I increased productivity from 5% to 50%. थोड़ा इस लाइन को एम्फोसाइज करें। अब जैसे ही आप बोलेंगे फ्रॉम 5 to 50%, वो इंटरव्यू की आंखें खुली रह जाएंगी। वो अगला क्वेश्चन क्या करेगा, वो यही पूछेगा, तो आपने क्या किया 50% लाने के लिए, और उसका आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। और फिर जो आप जवाब दें उसमें बोलें, सर, टू अचीव 50% आई इंट्रोड्यूस 5 न्यू टेक्नोलॉजीज और 5 न्यू प्रोसेसेस, एंड दैट इज व्हाट हेल्प मी। वो उसका अगला सवाल क्या होगा, वो 5 प्रोसेस क्या थे। ठीक है, आप बोलेंगे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, बोलेगा वेरी गुड। और उस बोलते समय आप एंड करें कि इन 5 को करने के लिए मेरे को 20 घंटे लगे। अब उसका नेक्स्ट सवाल क्या होगा, 20 घंटे क्यों लगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आप जिस तरह आप सारा अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक लाइन में पूरा ना करें, और सब कुछ बताने की कोशिश एक बार में ना करें। अपने आंसर में अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर का डालें, जिससे कि वो आपसे पूछे कि हाँ मुझे ये बताओ। समझ रहे हैं मेरी बात आप। इसे इंग्लिश में कहते हैं सीडिंग क्वेश्चंस। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन सीड कर रहे हैं। मतलब हिंदी में बोलेंगे कि आप बीज डाल रहे हैं अपने आंसर में अगले क्वेश्चन का या अगले प्रश्न का। इससे क्या होगा, आप इंटरव्यू आप यू नो आप इंटरव्यू का डायरेक्शन बना रहे हैं, और ये स्मार्टली करना होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आपको एक या दो टॉपिक पे जो आप कंफर्टेबल हैं, जिनका आपको इन एंड आउट पता है, उसको पूरी तरह प्रिपेयर करिए। ठीक है, क्या आप टॉपिक है वो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसमें, आपका वैल्यू ऐड क्या है, आपने क्या किया उसमें, उस टॉपिक को पूरा प्रिपेयर करें। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो कोई सब्जेक्ट ले लें या टॉपिक ले लें रेलिवेंट टू द जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो 2 या 3 प्रोजेक्ट्स जो भी आपने काम कर रहे हैं उनको पिकअप कर रहे हैं, और सारे आंसर्स जो भी इंटरव्यू पूछता है, लाइक आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी टेल मी अबाउट अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, वो सारे आंसर्स आपके उन 2 या 3 टॉपिक पे ही होने चाहिए। इस ऐसे करके आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, काफी लोग कहते हैं कि टेक्निकल इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, एचआर में रह गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज की डेट में मैं एचआर में मैंने शायद ही किसी को डिक्लाइन करा, मतलब रिजेक्ट करा हो। क्योंकि अगर बंदे के पास स्किल है, अगर बंदे के पास एक्सपीरियंस है और कॉम्पनसेशन ठीक है, तो फिर मैं क्यों डिक्लाइन करूंगा। मैं डिक्लाइन तभी करूंगा अगर कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई पहले इंटरव्यू में पूछ रहा है कि भैया मेरी सैलरी सैलरी कितनी होगी, इससे बड़ा यू नो बैड क्वेश्चन हो ही नहीं सकता फर्स्ट इंटरव्यू में कि सैलरी कितनी होगी। ठीक है, कोई अगर ऐसे मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बहुत कुछ आता है, वो मेरे लिए रेड फ्लैग है। इसका मतलब बंदे में एटीट्यूड है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। और कोई रीजन हो ही नहीं सकता कि एचआर वाला रिजेक्ट करे आप। ओवर स्मार्ट मत बनिए, बिल्कुल जमीन पे ग्राउंडेड रहिए। पहले कॉन्वर्सेशन में कॉम्पनसेशन मत पूछिए, और एटीट्यूड तो कतई मत दिखाइए। अगर ये आप सब करते हैं तो इंटरव्यूअर एचआर तो आपको कभी रिजेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ज्यादातर लोग जो मैंने रिजेक्ट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, और उस ओवर स्मार्टनेस में वो अपने आप का अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ठीक है,
और देन थोड़ा मैं पॉज लेता हूँ, थोड़े और पॉइंट्स हैं, बट आई कैन सी अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन थोड़े और पॉइंट्स हैं दैट आई वांट टू टॉक टू, बट लेट्स टेक सम क्वेश्चंस राहुल। सर एक्चुअली सर मैंने भी आपके लिए कुछ लिखा हुआ था वेलकम के अंदर ही, पर मैं वो स्किप कर गया, तो कोई प्रॉब्लम मैं नहीं है आपको यार, हाँ वेलकम, वेलकम हाँ। अजनबियों का होता है। नहीं नहीं सर, आप एक्चुअली आप हमारे टीसा के मिस्टर इंडिया हैं, और आज मिस्टर आपसे हम इंडिया। जो सर, यस सर, तो सर वो जो आज जो है हम वो फॉर्मूला भी जानना है, ऐसे वो सर वो इंग्लिश पूरी पूछता है कि वो जो फॉर्मूला है वो हमें चाहिए, तो सर वो भी है। सर हम मैंने जब मतलब आपको ऑनलाइन तो मतलब जो जो हर एनसी है उसमें आपको से उसको ऑनलाइन ही मिल रहा होगा। मैं दो दो उसके एनसी से मैं जा रहा हूँ, तो आप हर बार ही आप उसमें आ रहे हो। तो आप आपसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिला, थ्राइव्स जो वो था इवेंट, और आपने थैंक्स टू यू सर, सर के मतलब क्या के मतलब ये तो मुझे बताया क्या कि पहली बार था कि टीसा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जो जो है वो उसको बोलने का चांस मिला सर। और आपको मैं देख करके एवरीवन नो पावस आनंद, तो मैंने फिर अफजल से पूछा। मैंने कहा यार, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पर वो बोला भाई वो पावस आनंद है वो। तो मैं फिर एकदम से ऐसा कुछ नहीं मैंने कहा है। यार, मैंने कहा नहीं चलो। अच्छा सर, जब उसकी अफजल की बात ही हो रही है, तो तो उस अफजल जो है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जो फील्ड है उसको छोड़ करके किसी नई फील्ड में जाना हम्म। चाहते हैं सर। तो उसके लिए सर के मतलब कुछ बताएं सर उसके लिए प्लीज। श्योर। सो यू नो थोड़े क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ ये, इसमें लिखा है कि बट जिसके पास एक्सपीरियंस हो उनका वन पेज से ज्यादा ना होगा, नहीं। आज की डेट में आप ये देखो, इंस्टाग्राम में 3 सेकंड की रील होती है, 15 सेकंड लगता है बहुत ज्यादा है। यूट्यूब में शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम में रील्स है, और जो भी कुछ है, लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है, राइट। मैं अगर आप मुझे लंबा डॉक्यूमेंट भेजोगे, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, बोलूंगा मुझे 3 लाइन की इसमें समरी बता दे। ठीक है, लोगों के पास टाइम नहीं है लंबा रिज्यूमे पढ़ने का। तो मेरा मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, 25 से ज्यादा। मेरा 1 पेजर रिज्यूमे है, 1 पेजर। तो चाहे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके पास 50 साल का एक्सपीरियंस हो, रिज्यूमे 1 पेज से ज्यादा का नहीं होगा। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट उस 1 पेज में एम्फोसिस रखिए पिछले 2 साल में आपने क्या एक्सपीरियंस किया। बाकी तो सब कंपनीज है, वो बीत गई बात गई। पिछले 2 साल में आपने क्या काम किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप अपनी फील्ड चेंज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस हाईलाइट कर रहे हैं। बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 पेज से ज्यादा का रिज्यूमे कंप्लीटली यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है। और अगर आपका लंबा रिज्यूमे है, प्लीज चैट जीपीटी पे जाएं, कॉपी करें और बोल दें मेक इट 1 पेजर। सिंपल एज दैट, ओके। एक ये था। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, एक बार मैं चैट पे आंसर कर दूं फिर आपके पास आता हूं, ठीक है। बिल्कुल। किसी ने लिखा है सर स्किल्स हैं लेकिन वैकेंसी नहीं है। देखो बहुत, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। माई ओनली रिक्वेस्ट इज, आज की डेट में काफी सारी कंपनीज हायर कर रही हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो ऐसे करें कि आपको जो भी स्किल्स आप ले रहे हैं या जो भी एजुकेशन कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन के बाद आपको कुछ काम करना है, तो प्लीज कोई ऐसा कोर्स करें जो कि जॉब के लिए लीड करता हो। ठीक है। मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की तरक्की तो बहुत हो रही है, लेकिन तरक्की के साथ साथ क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है।
अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बहुत है कि लोग कुछ भी कोर्स कर रहे हैं लेकिन नौकरियां मैचिंग नहीं है। ठीक है। तो जो भी कोर्स करें उसके बाद या तो आप आईटीआई के हों या फिर आप कहीं के भी हों, प्लीज मेक श्योर कि आप एक रेलेवेंट कोर्स करें। ओके, फिर कह रहे हैं अभी बिहार में दरोगा की वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई वॉज ऑन अ करियर ब्रेक एंड नाउ स्ट्रगलिंग सडनली आउट ऑफ नोवेयर, नोवेयर इन द इंटरव्यू। तो अनेक, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक कंपनी है जिसके, जहां मैं राहुल से भी मिला था दिल्ली में, उसका क्या नाम है राहुल, क्या थी वो कंपनी जो हम जहां सारथी। मिले थे दिल्ली में? सारथी सर, सारथी। हाँ, सारथी। सारथी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे काफी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंटली एबल पीपल। और सारथी को पता है टीसा के बारे में और स्टैमरिंग के बारे में। प्लीज वहां जाके आप अप्लाई करें या फिर उनको कॉल करें। लास्ट वीक ही मैंने लिंक्डइन पे देखा था कि सारथी ने जॉब वैकेंसीज निकाली थी काफी सारी। ठीक है। और सारथी ये भी करता है, सारथी आपको अपस्किल भी करता है। ऑब्वियसली पैसे लेता है उसके लिए, लेकिन अपस्किल करके फिर आपका रिज्यूमे आगे कंपनीज को भेजता है। तो प्लीज सारथी की वेबसाइट पे जाएं, राहुल सारथी का वेबसाइट का आप आईडी डाल दें यहाँ पे चैट में। और सारथी यस जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है। एक है गुरुकुल नाम है शायद उसका, मैं गुरुकुल करके है जो कि लोगों को करती है, पर सारथी तो है ही। फिर किसी ने पूछा है सर, मैं जॉब चेंज करने के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, इंटरव्यू में 98% आन देता हूँ, बाद में मुझे पता चलता है कि स्टामरिंग की वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहला काम अपने रिज्यूमे पे बड़ा बड़ा लिख लो, लिख दो, आई स्टैमर, आई स्टटर, राइट, एंड राइट यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज नहीं करा है तो उससे क्या हुआ? कल को, मतलब कल को रिकग्निशन हो सकता है। रिकग्निशन इसलिए नहीं है बिकॉज हम मर नहीं रहे हैं। कल को अगर हमारी टांग टूट जाए, आंखें टूट जाए, तो फटाफट पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। लेकिन आप उसमें लिखो दैट यू हैव अ जेनेटिक डिसेबिलिटी एंड यू स्टटर, एंड दैट शुड बी योर फर्स्ट लाइन इन द रेज्यूमे। अगर किसी को रेज्यूमे रिजेक्ट करना है तो वहीं पे रिजेक्ट कर देगा, रादर देन हैविंग इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आप स्टार्ट करो कि सर आई स्टैमर, डू यू स्टिल वांट कंटिन्यू। ना आप अपना टाइम वेस्ट करो, ना सामने वाले का, ना आपकी इमोशनल हर्ट होगा आपको कि मेरे को पूरा इंटरव्यू कर दिया और फिर कह रहे हैं मैं स्टैमरिंग लेट हो गया। सिर ऊंचा करके जाना है इंटरव्यू में, पहले ही पूछना है, एक्सक्यूज मी, आई स्टैमर, आर यू ओके टू टेक मी इफ आई प्रूव माई वर्थ और इफ आई हैव माई स्किल्स। If person says upfront, then go for the interview. Otherwise, let the person know, sir, if you're not willing to take, then let's not waste. I don't want to waste your time. सिंपल एज दैट, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन देन एंड देयर। कॉन्फिडेंस के साथ जाना है इंटरव्यू में, आपको वहां कोई आप भीख मांगने नहीं जा रहे। आप अपनी स्किल्स लेके जा रहे हो, कोई नौकरी दे रहा है, कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है कोई। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जैसे आप अभी भी जो जो है आप टीसा की जो पहली एनसी थी, उससे अभी तक भी आप हर हर उस एनसी का आप हिस्सा रहे हैं आप सारा। तो और आप अभी भी वॉलेंटियर ही हैं आप उसके टीसा के। तो वॉलेंटियर जो है वो वॉलेंटियरिंग जो जो है करने में तो कितना जो है सर इम्प्रूवमेंट आता है सर व्यक्तित्व के अंदर सर। तो, इम्प्रूवमेंट तो, आता है स्पीच तो में। आपका भी नहीं नहीं आपका भी सर जब आपने टीसा से कनेक्ट करने से पहले जब आप वॉलेंटियर नहीं थे आप इसके, तो जब उसके बाद आप इसके वॉलेंटियर बने तो उसके बनने पर आपको जो है कुछ जो कुछ कुछ कॉन्फिडेंस। जो है कॉन्फिडेंस और अपग्रेड जो है हाँ, सर है सर कुछ ऐसा। हाँ, नहीं बिल्कुल, देखो, जब 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 मैं छोटा था तब तो मुझे लगता था कि मैं अकेला ही स्टैमर कर रहा हूँ, कोई आसपास के दिखते ही नहीं थे लोग। अब ऑब्वियसली उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी, कुछ 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 था नहीं। एक मैंने सर्च कर करा के
टीसा के बारे में पता चला, राइट, एंड देन मुझे पहली एनसी में हम शायद 20 लोग थे, मुझे याद नहीं आ रहा, भुवनेश्वर में 20 लोग या मतलब इतने ही लोग थे, तो चलो, लेकिन तब भी लगा कि हाँ हाँ हैं लोग जो स्टैम्प, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, वर्ल्ड ओवर, इंडिया के बाहर काफी काफी स्ट्रांग मूवमेंट है, और इंडिया में भी अब टीसा के आप देख लो कितने चैप्टर हो गए, मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो गई है। तो कॉन्फिडेंस आता है और औरों को अपने जैसा देख के, ठीक है, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है जो आपको ध्यान रखना है। फ्लिप साइड ये है कि आपको सामने वाला हो सकता है अपने आप से ज्यादा स्टैमर या कम स्टैमर करता हुआ दिखे, उससे ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस होना है ना आपको अंडर कॉन्फिडेंस होना है, ठीक है, लेकिन आपको ये फील करना है कि हाँ मैं अकेला नहीं हूं इस दुनिया में, मेरे साथ और लोग भी हैं। और मैं एक बहुत जरूरी चीज बता दूं आप सबको, और ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा, पिछले वाले में ही मैंने कहा था कि स्टटरिंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। If you go to Mayo Clinic, which is the leading research medical body in the world, उसमें very clearly mentioned है कि stuttering is a genetic disorder. Okay, there hasn't been enough research to prove कि ब्रेन में कौन सा नर्व है जो उल्टा पुल्टा हो गया है, और वो इसलिए है बिकॉज ना ये कैंसर है, ना ये एड्स है, ना ये मलेरिया है, ना ये कोविड है, हम लोग सब देखने में ठीक लगते हैं, राइट, और इससे हम मर नहीं रहे हैं, तो इसलिए रिसर्च कम है। तो प्लीज जो लोग एजुकेटेड नहीं है उनको बताएं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जैसे मुझे बताया, Ah, sabe, sale. Você não, mas eu para perguntar, você falar não dar ele. कौन Eu perguntar se eu. Yeah, कौन है? todo dia eu comprar água. Você comprar água? कौन? Yeah, todo dia eu comprar água. रविंदर Não tá जी हैं, água aqui. रविंदर जी को म्यूट किया जाए, रविंदर जी, हाँ म्यूट हो गए, वेरी गुड। मैं क्या कह रहा Yes, था sir. कि Good evening, sir. हाँ हाँ, नहीं नहीं, रविंदर जी अपने आप को म्यूट रखें जरा। हाँ, तो तो मैं क्या कह रहा था कि कि राहुल, मैं अपना ट्रैक भूल गया यार, क्या बोल रहा था। सर आपने आपको कम कम या ज्यादा हाँ स्टैमर हाँ हाँ, ज्यादा, हाँ, ना जैसा अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, लेकिन टीसा की मदद से ये होता है कि आप अपने आप को, अपने खुद की स्किन में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, और आपके जैसे और लोग, और लोगों को देख के आपको लगता है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, हाँ मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ, गो हेड लोकेश। जी थैंक यू सर। सर आपने मुझे सर ये मौका दिया क्वेश्चन पूछने का। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कि जैसे मान लो सर हम कोई नई स्किल को सीखना चाहते हैं, तो ये स्किल सीखने से पहले लोकेश तो अगर आपकी आवाज अपनी कट रही है, लोकेश आपकी आवाज कट रही है। सर एक नेटवर्क एरिया में जाता हूँ सर। एक हम लोग सर ऐसा कर सकते हैं हम लोग के जो क्वेश्चन में आप ये इसमें चैट बॉक्स में आप डाल हाँ, डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दीजिए है। यहाँ पे। हाँ जी सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर जैसे तो हम कोई नई स्किल को सीखना चाहते हैं, तो जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिकेशन स्किल हो गई सर, और भी कोई स्किल्स होती है, तो सर उससे पहले माइंड में ये आता है कि तो यार अपन लोकेश लोकेश आपकी आपकी क्यों। आवाज सिग्नल, नहीं आ रही है लोकेश आपकी। आप आवाज कट रही है। अपना प्लीज आप अपना जो जो है क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप प्लीज। अच्छा हम्म। जी ओके।
सर एक्चुअली सर इसी से संबंधित एक और सर एक क्वेश्चन है कि हाँ, जो ये जो मतलब एक और राहुल, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सर प्लीज सर। सी, आजकल आज की डेट में सब कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट ओनली वर्बल, it is also writing, it is also gesture, it is also how you how you show up as an individual, आपका बिहेवियर। कम्युनिकेशन स्किल केवल बोलने की नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस कि हम स्टैमर कर रहे हैं, दैट इज वन। सेकंड इज, प्लीज डोंट गो इन फॉर अ कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप। इट्स लाइक बहरे को बोलना कि यार जाओ तुम सुनने की वर्कशॉप करके आओ, राइट? या फिर अंधे को बोलना कि जाओ तुम देखने की वर्कशॉप करके आओ। या फिर समवन हु डजंट हैव अ लेग, उसको बोलना गो एंड लर्न हाउ टू वॉक। दैट विल नेवर हैपन। वी हैव स्टैमर एंड वी शुड नॉट रिग्रेट इट। God has made us like that. We are not stammering because of our deeds. So please do not go and attend a Toastmaster and say that कि भैया यहाँ वहां से मैं स्टोरी टेलिंग टेक्निक सिखाया हूँ। यार मैं स्टोरी टेलिंग का क्या करूंगा जब मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, ठीक है। आई एम नॉट, आई डोंट मीन टू डिसहार्टन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम स्टैमर करते हैं। अब वो कम्युनिकेशन स्किल्स का मैं क्या करूंगा अगर मैं ढंग से बोल ही नहीं पा रहा हूं? तो इसका हमें उपाय ढूंढना है। उपाय ये है कि आप साइन लैंग्वेज सीखिए, राइट? और कोई उसमें शर्मिंदा वाली बात नहीं है। जो लोग डेफ होते हैं, और बाय द वे मैंने बताया नहीं, मैं गंजे और हकले के साथ साथ बहरा भी हूँ। हेयरिंग एड लगे हुए हैं मेरे दोनों कानों में, और मेरे पास 75% लेफ्ट ईयर से हियरिंग इशू है, 25% राइट से इशू है। बट मैं हियरिंग एड लगा के अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे कोई शर्मिंदा नहीं है उसमें। तो साइन लैंग्वेज में कोई खराबी नहीं है। कल को आप किसी के पास इंटरव्यू में जाते हो, आप उसको बोलो कि मेरे को बोलना नहीं आता लेकिन मैं साइन लैंग्वेज बोल सकता हूँ, जो भी कोई साइन लैंग्वेज का वर्ड होता है। तो मेरे हिसाब से आप प्लीज साइन लैंग्वेज भी सीखें। जिन लोगों की स्टैमरिंग बहुत ज्यादा है, माई रिक्वेस्ट इज कि प्लीज साइन लैंग्वेज सीखें। दैट इज वन ऑफ द स्किल यू शुड हैव एंड यू मस्ट हैव, राइट? And that is not putting you down. You are only acquiring a skill to self sufficient. आपने देखा है रोड पे जब एक बंदा वाइट स्टिक से जा रहा होता है अकेले, हमें लगता है बेचारा ब्लाइंड है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली अकेले क्यों निकला है? बिकॉज उसको पता है कि मैं अपनी सूंघ के या फिर अपने एनवायरमेंट को महसूस करके घर पहुंच जाऊंगा। तो वैसे ही हमें अपने आप को साइन लैंग्वेज लर्न करनी है, जिससे कि हम कहीं भी जाएं लोगों को इशारे से बता सकें। इमोजीज क्या है? इमोजीज आर ऑल साइन लैंग्वेज। आजकल अप डाउन, हिंदी, इंग्लिश, कट, ये सब कुछ मतलब इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो प्लीज साइन लैंग्वेज सीखिए, और स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप में सोच समझ के जाएं। जो लोग कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल से मैं तुम्हारा स्टैमरिंग क्योर कर लूंगा, दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ देमसेल्व्स एंड अस। ओके। लोकेश ने लिखा है कि इफ आई विश टू लर्न न्यू स्किल बट बिफोर आई थॉट माई फर्स्ट स्टैमरिंग, नो। देखो लोकेश, अब आप मेरे को स्टैमर देख रहे हो, मैं 50 साल का हो गया हूँ, अब थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। लेकिन अभी भी जो लोग स्टैमर करते हैं, आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ कहाँ वर्ड मेरे को थोड़े फंस रहे हैं। लेकिन मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ, बिकॉज 50 साल के बाद मेरे को आई डोंट केयर कि मेरे सामने कौन है, मैं हकलाऊंगा और प्यार से हकलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा अपने आप को पेशेंस दें, टाइम दें, आप अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे। बट स्किल एक्वायर करना मत रोको, क्योंकि आज की डेट में कंपनियां और ओपन हो रही हैं कि आप चैट से बातें कर सकते हो, आप साइन लैंग्वेज से बातें कर सकते हो, अगर आप कोडर हो, टेक्नोलॉजी हो, आप टाइप कर सकते हो, और अगर आप अकाउंटिंग में हो तो आप पूरा यू कैन मैनेज सॉफ्टवेयर। सो अगर कोई नई स्किल एक्वायर करनी है प्लीज करो, लेकिन
वो स्किल एक्वायर करो जहां आपको बोलना कम हो। अगर आप जाके किसी कॉल सेंटर की जॉब की ले लोगे या फिर सेल्स की जॉब की में अप्लाई करोगे जहां आपको मालूम है कि आपको प्रॉब्लम होगी, तो वो क्यों करना है? वो करो जहां आप सक्सेसफुल होगे। वो मत करो जहां आपको मालूम है कि स्किल तो मैं एक्वायर कर लूंगा लेकिन मैं बेच नहीं पाऊंगा, बिकॉज बेचने के टाइम सामने वाले के पास इतनी पेशेंस नहीं होगी। ठीक है। आई आई होप दैट हेल्प। देन जया कह रही हैं कि इंटरव्यू में प्रेप करने के बाद भी स्टैमरिंग किससे एंजाइटी होती है, इस वजह से इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो जया, एंजाइटी इसलिए हो रही है बिकॉज आप सामने वाले से छुपाना चाह रहे हो कि आप स्टैमर करते हो। और मैंने आपको बताया मैं स्टैमर करता हूँ, अभी भी 10 लोगों के बीच में निकल जाता है मेरे से। अब मैं 50 साल का हो गया हूँ तो मैं थोड़ा धीरे बोलने लगा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैंने, और राहुल को भी पता है पहली बात, मेरी बेटी है 22 साल की, वो भी स्टैमर करती है। मेरा बेटा है 12 साल का, वो भी स्टैमर करता है। ये स्टैमरिंग मेरे को मेरे चाचा से मिली है, और मेरे पापा बताते हैं चाचा को उनके परदादा से मिली है। तो ये फैमिली में चलती है और चलती आएगी। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ से लाइफ रुक जाएगी। राइट। तो जया, मेरे हिसाब से आप प्लीज इंटरव्यू में सबसे पहली चीज यही करें कि प्लीज लेट द इंटरव्यूअर नो दैट यू स्टैमर। छुपाने की कोशिश ही ना करें। अगर आप छुपाएंगी तो आपको हमेशा जॉब से डर लगा रहेगा कि आज नहीं तो कल मेरे बॉस को पता चल जाएगा तो मैं क्या करूं। तो प्लीज ये सबसे पहले दूर करें। दैट विल मेक यू लेस नर्वस, विल रिड्यूस योर एंजाइटी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, थोड़ा जाने से पहले जो मैंने बोला, ब्रह्मा कुमारी की मेडिटेशन करके जाएं। उनकी आवाज में मतलब कुछ जादू है। और स्टैमरिंग को सबसे सबसे सामने आप बता दें कि हाँ मैं स्टैमर करती हूँ। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जोरावर, आई वर्क इन एमएक्स जीबीटी। तो जोरावर, मैं एमएक्स में काम करता था पहले। आपकी एचआर हेड हैं, उनका नाम है, मैं बताता हूँ कौन है। अ, उनका नाम है, चलो, एचआर में एक मोनिका करके लेडी है। ओके ठीक है। सर, एक तो एमएक्स है जो मतलब कि वो करता है हैंडल फाइनेंस एंड द कार्ड एंड आई वर्क इन एमएक्स जीबीडी दैट हाँ हाँ, हैंडल्स सो आई नो जीबीटी, ग्लोबल बिजनेस ट्रैवल। आई वाज द आई यूज्ड टू लीड एचआर फॉर ग्लोबल बिजनेस ट्रैवल व्हेन आई यूज्ड टू वर्क। सो ओके देयर इज एक्चुअली अ लेडी देयर बाय द नेम ऑफ मोनिका। मोनिका ओके मोनिका इन एचआर, गिव हर माय नेम, शी नोज मी वेरी वेल। और वो मोनिका की एक बॉस है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उसका नाम कुछ कौर करके है यार। मैं उसका नाम बताऊंगा, मोनिका है। मोनिका के जैसे मिले, उसको मेरा नाम बताएं। और मैनिपुलेशन तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपने सबको बता दिया तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 सर, कोई एक्चुअली ना कोई इशू नहीं है, बट आई लाइक इट्स अ काइंड ऑफ मतलब कि फियर था कि मैंने आज तक किसी को बताया नहीं था। तो हाँ तो दिस बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत। और देखो, नेक्स्ट वीक में मेरा ना इंटरव्यू भी है। ओके, आईजेपी मैंने एक फिल करी है। तो अभी तो मैं एमएक्सजीबीटी में वो कॉन्ट्रेक्चुअल गया हूँ। ओके, आई जस्ट वांटेड द एंट्री। तो अच्छा। जिस टीम में मुझे अभी करना है, ओके, अप्लाई, तो उसमें मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ 3 बार ही। बट दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू डिस्क्लोज माय स्टैमरिंग एट द स्टार्ट ऑफ इट। हाँ तो डू इट यार, एब्सोल्युटली। और एमएक्स इज अ ग्लोबल कंपनी। डंकी की चोट पे डिक्लेयर करो वहां पे, अगर आपका पीआई है वेर इन यू कैन डिस्क्लोज योर डिसेबिलिटी, डू दैट। मैंने एक्सेंचर में डिस्क्लोज करी हुई है कि मेरे को, मैं बहरा और मैं साथ में हकलाता भी हूँ।
ओके। और मैं एक और बात बताता हूँ, मैंने अपने ईमेल में सिग्नेचर में लिखा हुआ है मैंने लिखा हुआ है डिसेबिलिटी डिस्क्लेमर, and the disability disclaimer says that I wear hearing aids, so on calls I may respectfully request you to speak slowly or repeat, thank you for a consideration। ये मैंने अपने ईमेल में नीचे लिखा हुआ है। तो जो स्टटरिंग जिसको ज्यादा है वो प्लीज लिख दें, आई स्टटर, प्लीज बी पेशेंट। अपने टीम चैट का स्टेटस बना दें, आई स्टटर। सर एक लास्ट पॉइंट है मेरा। हाँ आपने अभी बोला कि जो स्टैमरिंग होती है जेनेटिक्स है वो, राइट? बट मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस है 20 साल का, और मैंने आज तक किसी से नहीं मिला जो स्टैमर करता था। और मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं जो मैं अपने मॉम डैड से भी पूछूं जिसने कभी स्टैमरिंग करी हो। तो जोरावर देखो, अब ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया, मुझे इसलिए लगता है कि जेनेटिक्स है। ओके। मेरे चाचा, मेरे बच्चे, उनके ग्रैंडफादर, तो आप देख रहे हो 4 जनरेशन्स। हम्म। अब मैं पैदा अंडर कॉन्फिडेंट थोड़ी हुआ था, या मेरा 2.5 साल का बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट थोड़ी पैदा हुआ था। हम लोग हकलाते हैं बिकॉज हमारे दिमाग में कोई नर्व में प्रॉब्लम है। अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से हम में से कोई भी नहीं हकलाता। राइट। कि सर एक्चुअली में मेरे भी बहुत मतलब जो मोस्टली जो लॉजिकल हो लोग सकता ऐसे, है ये। मैं खुद हूँ, मेरी खुद की फैमिली में मेरे फादर को है, मेरे को है, जो मेरा भाई है उसको है, मेरा जो बच्चा है उसको भी उसका है। अच्छा सर, एक्चुअली में टाइम जो 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 उसका है वो तो थोड़ा आपका जितना मांगा था वो तो उस पे आ गए हैं सर हम लोग। नहीं, सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम में। आई कैन सर गो ऑन फॉर मोर ईयर। अब मुझे बताओ। सर एक तो दो 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 एक्चुअली में क्वेश्चन है सर मेन। पहला तो सर जो जो उसने अफजल ने पूछा कि जो लोग नए लोग हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो कैसे ढूंढे, क्योंकि बहुत से तो लोग ऐसे भी हैं जो पहले जॉब में थे, फिर उसके बाद जो है कुछ एकदम से डाउन हुआ वो जो जिस अब ऐसे आईटी में जिस ढंग से एआई आ रहा है, तो लोगों को जो जो है वो कुछ 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 लोग और भी कुछ ढूंढ रहे हैं। तो सर कैसे ढूंढे सर कि भाई कहाँ पर देखो ओपनिंग है? यार, यस सर। सी देखो, अब मैंने आपको एक के बारे में बताया, सारथी.com। वो अब प्लीज आईडी डाल डाल देना, मुझे उनका आईडी नहीं मिल रहा है, क्या है। अब ये मैं देख रहा मेरे हूँ पे है इनका उनकी सर आईडी। आईडी। हाँ, आई वो आप डाल दो इनका प्लीज। यस सर। हाँ। सारथी नाम है शायद, हाँ ये सारथी CRM। हाँ ये रहा भाई, यस सर। सिंपल है। सारथी है, सारथी.com। ये मैंने डाल दिया मैसेज में, प्लीज आप यस इसको देखें। ये देखो, इसमें खोलते ही लिखा है 20,000 रजिस्टर्ड PWDs ऑन आर प्लेटफॉर्म। ये प्लीज जाके आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें। आप ये देखो 40,000 क्या लिखा है, अगर ये साइट दिखोगे 100+ इंक्लूसिव। एक मैं स्क्रीन दिखाई देता हूँ, रुको सबको। कैसे करें स्क्रीन शेयर यार, ये कैसे करते हैं स्क्रीन शेयर ऑप्शन? हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये देखो आप, ये है ना, ये आप देखिए स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको, है ना? तो ये देखिए सारथी.com है, 100+ इंक्लूसिव जॉब्स लिस्टेड, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कॉर्पोरेट्स, एनेबलर्स, मेंटर्स। कह रहे हैं लॉग इन एंड रजिस्टर। 115+ corporates impacted, 150+ partner ecosystem, 100+ corporate workshop, 45+ roles mapped। ये देखो आप, ये मतलब
और ये देखो कंपनियां जो जो हायर कर रही हैं, इन कंपनीज की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाओ, ठीक है, और जाके अप्लाई करो इन कंपनीज की वेबसाइट पे। amazon, कोडिंग निंजास, आईटीसी, सारी बिग बिग कंपनीज हैं। रूप इंडस्ट्रीज, ये याद है आपको रूप इंडस्ट्रीज? राहुल वहां पे आए थे। हाँ। सर। सनलाइट यस सर, ग्लोबल हाँ, यस सर। सॉल्यूशंस, है ना? यस सर। वाको, हाँ। बिनरी सेमेंटिक्स, ये सारी इतनी सारी कंपनीज हैं। यहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। प्लीज यहाँ पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए। ये लोग ये आपको अपस्किल भी करते हैं और नौकरियां भी दिलवाते हैं, ठीक है। सेकंड, जैसे बैंगलोर और अब दिल्ली भर में एक बहुत बड़ा कैफे चेन है, इसका नाम है मिट्टी कैफे। मिट्टी कैफे इज ओनली रन बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल। कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई किसी की टांग नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, सब काम करते हैं मिट्टी कैफे में। जॉब अपॉर्चुनिटीज देखें, और वहां आप देखेंगे सब हंसते खेलते काम कर रहे हैं। कोई डॉर्फ है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं वहां पे। मिट्टी कैफे की आई थिंक अब 35 लोकेशंस हैं इंडिया भर में। इनको कांटेक्ट करें। बरिस्ता भी कह रहे हैं अफजल सर, ठीक है। देन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट। किसी ने लिखा है स्टैमरिंग इंक्रीजेस व्हाइल टॉकिंग टू एचओडी अथॉरिटी पर्सन। बहुत, वो अथॉरिटी पर्सन से इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके सामने स्टैमर कर जाओगे। जब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बताओगे नहीं सबको कि हाँ मैं स्टैमर करता हूँ, वो हमेशा वो एंजाइटी और डर बैठा रहेगा जहन में। प्लीज सबको बताओ कि आप स्टैमर करते हो, दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोना मेक यू कंफर्टेबल। लेकिन रोको मत अपने आप को। हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। या हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि पहले ही बताओ स्टैमरिंग है आपको, सर इससे इससे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन ऐसा कहते हैं। इंटरव्यू में अगर आप पहले ही ये चीज खोल देते हो कि हाँ स्टैमरिंग हो, और जिस रोल के लिए हो सकता है वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा मैटर करती हो, तो सर वहाँ वहाँ पे सर पहली रिजेक्शन मिल जाता है। सर तो ये एक यार अलग मुझे एक बात पॉइंट है। बताओ, नहीं मुझे एक बात बताओ, अगर आप वहां पे नहीं बताओगे, ये मैं आपको ये एक रिज्यूमे दिखा रहा हूँ आशुतोष का, ये भी हमारा टीसा का मेंबर है ये, आशुतोष झा। आप जानते हो कि कोई जानता है हम में से आशुतोष झा को? सर मैं सर, यस सर, हाँ। है ना, ये फोर्थ अपने स्कूल वाले ऑफ सर। मैनेजमेंट, फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में इसने ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया हुआ है, और ये स्टैमर करता है। और इसका आप रेज्यूमे देखो। और इसको, ये जब इंटरव्यू में गया था फोर्थ स्कूल में, सबसे पहली चीज इसने ये बोली थी जाके कि मैं स्टैमर करता हूं। अगर आप छुपाओगे, एक चीज छुपाने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, याद रखना ये बात। रोहन, आप उस बात को छुपाना चाहोगे, लेकिन हर बार छुपाने की वजह से आपको जहन में डर लगा रहेगा कि अब क्या होगा, कि मैं बस, अगर सबको मालूम चल जाएगा कि मैं स्टैमर। ऐसा जॉब लेना ही क्यों है जहां आपको अपनी स्टैमरिंग छुपानी पड़े? अगर आज आप किसी तरह कुछ करके वो जॉब मिल जाता है, आप कल परसों तक घबराते रहोगे बस पूरे टाइम, कि क्या होगा अगर किसी को स्टैमरिंग का पता लग जाएगा, क्या होगा किसी को स्टैमरिंग पता। हर हर कॉन्वर्सेशन में आप अपना गार्ड ऑन रखोगे, डर डर के डेली जॉब करोगे, ठीक है। यस सर। सर एक जो जो है सर, जो लास्ट क्वेश्चन है सर, वो लेते हैं सर। वो जो हाँ क्या फॉर्मूला है है? सर। सर हाँ, आ रही है आवाज सर? हेलो। हाँ, लीजिए, हाँ, हाँ, आ रही है आवाज सर? तो अनीक, हाँ। सर, तो वो जो जो वो जो लास्ट क्वेश्चन है सर, वो जो फॉर्मूला है सर, वो जो जो आप रिवील करने वाले हैं, कि जो जो वो जो 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 वो जो अमरीश पुरी सर जो मांग रहा था बार बार कि वो जो फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो सर क्या? हमें भी वो जो है वो फॉर्मूला बता दीजिए,
जिससे हम जो 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 है उन यार इंटरव्यू में जाए और वो मैंने देखो सब कुछ बता दिया। पहले मैंने बोला मेडिटेशन करो, योगा निद्रा करो, और एचआर का मैंने आपको बता दिया क्या है खेल। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन सीड करो, अपने आंसर में अगला क्वेश्चन सीड करो। ठीक है, एक एक टॉपिक या प्रोजेक्ट पे अपने आप को प्रिपेयर करो और सारे इंटरव्यू के आंसर्स उसी में डालो। ठीक है, साइन लैंग्वेज लर्न करो, और सबसे पहले बता दो, अपने रिज्यूमे पे भी लिख दो और इंटरव्यू में कि आप स्टटर करते हो। ऐसी जगह जाओ मत जहां आपको लगे कि आपको छुपाना पड़े अपने आप, उस डर से जीना नहीं है। ठीक है, वो नहीं तो कहीं और जॉब मिलेगा। और फिर मैंने बोला या दैट्स अबाउट इट, राइट, मतलब यही फॉर्मूला है। और मैंने आपके सामने दो दो आपको दिखा दिए। सारथी.com पे जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो। और फिर मैंने आपको आशुतोष के बारे में बताया। कैसे शेयर स्टॉप करूं यार, ये अभी भी शेयर हो रही है ना स्क्रीन? अभी भी शेयर हो रही है स्क्रीन, आशुतोष? यस सर। हाँ भाई अच्छा, हो रही। अच्छा, हाँ, स्टॉप शेयर, ये रहा बटन मिल गया। हाँ, ओके। तो बेसिकली यही फॉर्मूला है, राइट। तो एंड इसका कोई क्योर नहीं है। क्योर, ओनली क्योर इज स्टैमरिंग क्योर इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, और अगर कोई बोले कि आप स्टैमर करते हो बिकॉज आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो उसके गाल पे नहीं, लेकिन अपने ही मन में दो थप्पड़ लगा दो उसको। ठीक है, क्योंकि अगर 2.5 साल का बच्चा स्टैमर करता है, क्या वो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट पैदा हुआ है? राइट। और जो मैंने बोला, अपने ईमेल के टैग में डालो दैट यू स्टमर। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का हैंडल है, उसमें लिख दो आई स्टटर, राइट। अपने क्या बोलते हैं उसको, लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखो, मैंने लिखा हुआ है पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये देखो मैं आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाता हूँ, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज इसको आप देखो। और ये देखो, मैंने यहाँ डाला हुआ है दिस इज माई डिसेबिलिटी। प्लीज आप लिखो कि हाँ आप स्टैमर करते हो। मैंने यहाँ पे ये भी डाला हुआ है दैट आई वर्क विद पीपल, लाइसेंस, इसमें वॉलंटियर हेल्पिंग यूथ ओवरकम स्पीड डिसेबिलिटीज। तो प्लीज अपना जितना ज्यादा औरों को बताओगे, उतने में आप कंफर्टेबल होगे, उतने ज्यादा। ठीक है, मैं आपको डिसेबिलिटी डिस्क्लेमर बताता हूँ जो आप अपने ईमेल में लिख लिख सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे चैट में लिख देता हूँ, आप प्लीज उसको यूज करें। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। जैसे मतलब मैंने बहुत लोगों को सुना है कि ये जैसे कुछ लोग हैं जो स्टैमरिंग करते थे और उन लोगों का इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब अभी बोले स्टैमरिंग नहीं करते हैं। तो इस तरह क्या सर, हम लोग अगर मान लीजिए कि हम लोगों को ऐसा मंच मिल जाए जॉब में चाहे ऑफिस में कि हमको ज़्यादा बोलना पड़े या ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट करना पड़े लोगों से, तो हो सकता है कि हमारा स्टैमरिंग सही हो जाए। जितना सर हम छुपेंगे या जितना बचेंगे, उस हिसाब से लगेगा कि हम मतलब कभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे सर। देखो रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक की स्टैमरिंग की डिग्री अलग अलग है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना सीवियर है आपकी स्टैमरिंग, अकॉर्डिंगली आप वो जॉब पिक करें। अगर आपकी स्टैमरिंग काफ़ी हाई डिग्री की है, तो प्लीज़ ऐसा जॉब ना पिक करें जहां जहां आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। अगर आपकी स्टैमरिंग की डिग्री लेस है, देन एब्सोल्युटली यू राइट रविंदर, प्लीज पिकअप करें जॉब जहां आपको कम्युनिकेट करना पड़े। अब मैं एचआर में हूँ, मेरे को बहुत बोलना पड़ता है लोगों से, राइट। लेकिन मैं पहले कंफर्टेबल नहीं था, अब 50 साल में बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं। आप लोग मतलब 10-15 लोगों के सामने आराम से बोल पा रहा हूँ, पहले नहीं बोल पा रहा था। ये तो कुछ चीजें अपने एज से भी आएंगी।
राइट, बट अपनी स्टैमरिंग की डिफिकल्टी या फिर डिग्री को लेके जॉब पिकअप करें। अपने पैर पे अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी ना मारें प्लीज। ठीक है। सर मैं एक क्वेश्चन सर पूछ एक्चुअली में सकता हूँ? सर एक्चुअली में दो तीन क्वेश्चन है सर, उसको ले करके सर इसको हाँ जी। रैप अप करेंगे सर। फिर इसको हम्म। हम लोग अफजल खान जो है सर, उसका क्वेश्चन लेते हैं सर प्लीज। हाँ मैं नहीं, मैं मैं देख रहा हूँ ये बाद में। हरून, अफजल और अनीक का काफी टाइम से हाथ ऊपर है, बट हाँ ठीक है। ओके, अफजल जी। हाँ जी सर, आपका ये है, आपसे एक बार है बात करके बहुत है मोटिवेशन मिल रहा है। लास्ट टाइम है मिले थे, उस टाइम में आप देखा था, काफी अच्छा फील हुआ था। तो सर ज्यादा टाइम नहीं है, तो सर मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि सर जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूसरी ये फील्ड में एक्सपीरियंस हम लोग का होता है, ठीक है, फिर हम जब किसी दूसरी फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं, तो हम जो हमारा पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे हम लोग इंटरव्यू में है देते हैं, कभी कभार क्या होता है, जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, इंटरव्यूअर बोलता है ये तुम्हारे है, कोई है काम का नहीं है, ठीक है, बट मैं उनसे जब मेरा जब वो बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू होगा, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर मैंने जो इतने टाइम वहाँ पे जॉब किया, तो सर मैंने भी वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखा है। माना कि मैं इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा हूँ, नया जो मेरा टेक्निकल है वो मेरा स्किल, बट सर मैंने लास्ट जॉब में अपना जो भी चीजें सीखी है और वो मैं आपकी कंपनी में आके अप्लाई अप्लाई करूंगा। तो सर मेरे को ऐसा क्वेश्चन लोग से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए सर? और दूसरा इसका कि सर हम लोग जो जॉब लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, वहां I से will सामने lead से the कोई I will रिस्पॉन्स ही lead. नहीं आता। बस सर, थैंक यू। हम्म। सो अफजल, देखो क्या है कि दुनिया बहुत मतलबी है, ठीक है, और कंपनियां चलती हैं पैसों से, और पैसे देके आज की डेट में लोग बहुत है, नौकरियां कम है। तो कंपनियां कहती हैं कि मैं रेडीमेड बंदा लूं या फिर मैं एक ऐसा बंदा लूं जिसके ऊपर मुझे मेहनत करनी पड़े। जवाब आपके सामने है ना। कंपनियां उन्हीं को लेंगी जो रेडीमेड हैं और एक महीने की ट्रेनिंग दी और काम करना शुरू कर दिया, वर्सेज आपको या मेरे को जहां उनको 3 महीने लग जाएंगे हमें ट्रेन करने में। प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, 2 महीने की एक्स्ट्रा कॉम सैलरी देनी पड़ेगी और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ट्रेन करने के लिए। तो अगर आप आपको लाइन चेंज करनी है ना, कोशिश करो कि एग्जिस्टिंग कंपनी में ही लाइन चेंज करो, वो छोड़ के दूसरी कंपनी में अप्लाई करो कि वो आपको ले लेंगे विदाउट द रेलेवेंट स्किल्स। बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो मतलब नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि 100 में से एक बंदा विलिंग या एक कंपनी विलिंग होगी आपको लेने के लिए, बिकॉज आपका बिहेवियर और एटीट्यूड बहुत अच्छा है। तो कह रहे हैं अच्छा हम स्किल सिखा देंगे आपको, आपको 50 चीजें आती हैं, 50 और हम सिखा देंगे, लेकिन हर कंपनी ऐसी नहीं करती है। तो थोड़ा सोच समझ के अपनी लाइन चेंज करें और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स लें। कॉम्प्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट है, मतलब जहां की 1+1 2 हो सके। ऐसा ना हो कि 1+3 आपको 4 करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स करें जिसमें आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी यूज हो, और आप जो लाइन चेंज करना चाहते हैं वो वाला एक्सपीरियंस आपको बिल्ड करना ना पड़े, ठीक है। सेकेंड इज आई थिंक और इंटरव्यू में सॉरी लिंक्डइन आपने बोला, राइट। देखो लिंक्डइन एक अच्छी जगह है लेकिन उसका रिस्पॉन्स रेट बड़ा पुअर है मेरे साथ, मेरे को लगता है ऐसा, ठीक है। और कोई मेरे पास उसका फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है ये कह के कि भैया ऐसे रेज्यूमे बिल्ड करो या फिर वैसे रेज्यूमे बिल्ड करो, ये प्योर लक की बात है। क्योंकि एक एप्लीकेशन लिंक्डइन की लाखों रेज्यूमे आते हैं,
अगर मैं HR का हूं, मैं लाख तो देखूंगा नहीं, सॉफ्टवेयर में डालूंगा, वो मुझे 50 रेज्यूमे दे देगा, और उन 50 में से भी वो मुझे हाईलाइट कर देगा कि ये टॉप 10 है। अब उसका कोई कोई मैथ्स नहीं है कि वो टॉप 10 में कैसे आ रहा है, वो डेटा क्रंचिंग है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो लिंक्डइन में अप्लाई करना छोड़ना नहीं, अप्लाई करना है, लेकिन जैसे सारथी जैसी और कंपनीज ढूंढो जो केवल PWDs के लिए ही काम कर रही हैं। और वो चैरिटी नहीं है सारथी, सारथी पैसे लेती है कंपनी से और आपसे भी पैसे लेगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, NGO नहीं है वो, दे आर फॉर प्रॉफिट। ओके, और सारथी के पास जाओगे वो 10 और नाम बताएंगे। ओके, लेट्स वेरी क्विकली टेक सम ऑफ द अदर पीपल। हरुण। हारून जी सर। थैंक यू प्रवास जी, आपने मुझे मौका दिया। मेरे आपसे 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम अपनी न्यू कंपनी में जाके सैलरी मांगते हैं, तो हमारी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि मैं करंट सैलरी जो ले रहा हूँ उसकी हायर और लोअर रेंज क्या होनी चाहिए। और मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हम इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के लास्ट में हमारा एम्प्लॉयर कहता है कि आपने कुछ पूछना है, तो उस मौके पर कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें उससे पूछने चाहिए जो कि हमें हेल्पफुल कर सकें कि हमारी उसमें हायरिंग हो सके। थैंक यू। सी, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन, मोटा मोटा बेंचमार्क, 2 रीजंस हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप बोलें दैट आई विल बी ओके विद वॉट एवर द मार्केट स्टैंडर्ड्स आर। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है और दूसरी कंपनी आपकी स्किल्स के लिए आपको हायर करना चाहती है, तो बोलें दैट दैट आई वुड लाइक टू गेट पेड अकॉर्डिंग टू द स्किल सेट दैट आई हैव। एक नंबर ना कोट करें, ठीक है, बिकॉज उससे क्या होता है कि नंबर कोट करने से अगर वो दे सकते हैं तो आगे लेंगे, अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर वो कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से वो कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं करनी चाहिए। वो आप ऑफर लीजिए, देखिए और थोड़ा नेगोशिएट करिए। बट अब अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हैं, मेरे हिसाब से मिनिमम जब ऑफर आए तो समवेयर इट शुड बी बिटवीन 20 to 30% सैलरी इंक्रीज। ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड एम फॉर, राइट। सेकंड क्वेश्चन हरुण जी मैं भूल गया आपका। जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब हम इंटरव्यू में होते हैं तो एम्प्लॉयर हमसे कहता है कि आपने भी कोई बात हाँ, राइट पूछनी है, राइट, गॉट इट गॉट आपका इट भी गॉट कोई इट गॉट इट। क्वेश्चन, तो उस मौके हाँ, पर क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए या से हम क्या देखो पूछ ये, सकते हैं? हाँ, तो ये ना केवल का बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है दैट यू हैव एनी क्वेश्चन, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास जेन्युइनली एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है पूछने का या फिर कमेंट है, तो आप बता सकते हैं। कमेंट हो सकता है कि सर मैंने आपका प्रोडक्ट मार्केट में देखा, आई आई थिंक आई रेजोनेट विद द प्रोडक्ट और योर एड और वट एवर, जो भी प्रोडक्ट है उनका। सेकंड आप पूछ सकते हो सर, एज पर यू हाउ विल दिस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, राइट। बट इससे ज्यादा और फिलोसफिकल सवाल नहीं पूछने हैं, बिकॉज रिमेंबर ये केवल फॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन पूछो, डोंट गेट वेरी स्पेसिफिक कि सर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। भाई आपको मैं क्यों बताऊं फ्यूचर प्लान्स क्या है, जब आएंगे तब आएंगे। तो आप बस ये पूछें कि हाउ कैन हाउ कैन दिस रोल इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, और व्हाट विल मेक दिस पर्सन सक्सेसफुल इन द रोल। ऐसे क्वेश्चन पूछें, और मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछें, ज्यादा ना पूछें। ठीक है, अच्छा सर, आई थिंक हमने जो आपसे सर टाइम मांगा था उससे हम आगे हैं। यार तो ये अगर एक क्वेश्चन ले लें क्या, राहुल? ये प्लीज शिव सर, का हाथ काफी देर से ऊपर है, प्लीज और सर। फिर वो शाकिर मियाँ थे कहीं पे, शाकिर मियाँ चले गए। हाँ कोई नहीं, शिव का ले लेते हैं फिर। हेलो सर। हाँ जी।
सर मैं ना अभी अब बीटेक फोर्थ ईयर में हूँ। अभी एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है दिल्ली में, तो अभी प्लेसमेंट सीजन चल रही है तो कंपनी आ रही है। तो मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें मेरा टेक्निकल राउंड 1 भी हो गया था क्लियर सर। बट उसमें इशू क्या था कि अगर मैं हिंदी, जैसे कि वो हमारा वो नेचुरल लैंग्वेज है, तो हिंदी में बोल रहा था तो स्टैमरिंग मेरे को उतनी नहीं आ रही थी। बट हमें जो भी टेक्निकल राउंड होते हैं, एचआर राउंड, हमें थोड़ा इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो वे नहीं, मतलब जब मैं इंग्लिश बोल रहा तो मेरे को थोड़ा सा स्टैमरिंग हो रहा था। तो तो ये जॉब सर क्या इश्यू। है, जॉब क्या है? सर वो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर, मैं मतलब बीटेक कर रहा हूँ सीएससी से, एक अच्छा यूनिवर्सिटी पर। अच्छा, तो आप बोल दो ना उनको कि आप स्टैमर करते हो, क्या प्रॉब्लम है? यस। उसमें देखो, देखो शिव, छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप बोल दो और फिर अपने आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दो। उसकी वजह से कोई रिजेक्ट थोड़ी करेगा आपको। आप ये, आपको लग रहा है कि आपको हिंदी की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि आप, किसी ने बताया तो नहीं ना आपको कि आपको हिंदी की वजह से रिजेक्ट किया? सर तो फिर ये आपने एज्यूम कर लिया है। तो प्लीज आप अपना आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में दो। और अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, तो इंटरव्यू से बोल दो कि सर, क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूँ? सीधे हाँ या ना बोल देगा। सर क्या है ना कि हिंदी में उतनी स्टैमरिंग नहीं होती, बिकॉज वो नेचुरल लैंग्वेज है हाँ, तो। तो फिर तो बट आप इंटरव्यू इंग्लिश में ऐसे सर कर, स्टैमरिंग होती। हाँ तो आप ऐसे इंटरव्यू दो। आप उसको बोलो, सर बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट आई स्टटर, राइट? देयरफॉर आई वुड अप्रिशिएट पेशेंस। और आपको ये नहीं बताना है कि मेरे को हिंदी में होती है या फिर इंग्लिश में होती है। आपने बस ये बताना है स्टटरिंग होती है, खत्म। और फिर देखना, एक बार आप बता दोगे ना कि आपको स्टटरिंग होती है, तो फिर आप इंग्लिश भी ठीक ठाक बोलोगे, ठीक है? और सर एक हिंदी, डाउट। इंग्लिश बोलो ना, इंग्लिश बोलो, यस सर, हिंदी प्लस इंग्लिश, यस सर। अच्छा इंग्लिश बोलो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो। सर एक डाउट सर, था एक कि चीज जैसे मैं टेक फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, तो इसमें सर स्टैमरिंग कितना मैटर करता है, लाइक इन कोई फ्यूचर अगर मैटर मैं। नहीं करती यार। हमारे एक्सेंचर में भरे हुए लोग, इतने सारे स्टैमरिंग कर रहे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और वो स्टैमरिंग लिखने में थोड़ी कर दोगे। और वैसे भी अब ये नो सर, कोड गिटहब वोड आ तो गया है। डीएस जैसे करते हैं हाँ, वो तो तो भी गिटहब करना ही आ है। गया है, तुम लोग कोडिंग वैसे ही कम हो गई है। यस सर, कोडिंग तो बची नहीं है एआई से। अब। हाँ, एआई से तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है अब तो। हाँ, और क्या, कोडिंग कम हो गई है तो उसमें, और मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हमारे ऑफिस में इतने सारे लोग हैं जो हमारा एक स्टैमरिंग का ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे एक, सर ठीक है? अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर। मैं उसको मैं होस्ट हूँ ना सर, तो मैं इतनी जो 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 है सर, वो मतलब वो बनता है सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है सर वो कि अच्छा सर, ये जो परसेप्शन जो हम लोगों के बीच में होता है, बड़ी बड़ी कंपनी, एसेंचर, कह रहा हूँ अमेरिकन एक्सप्रेस, तो आपका इसे मतलब मोस्टली एचआर को आप जानते भी हैं। तो अभी ये जो हिंदी इंग्लिश की जो सर बात चल रही थी, जब आप नॉर्मल, हम लोग जब आप लोग जब ऑफिस में होते हैं, तो क्या हिंदी में ही बात करते हैं सर या इंग्लिश में? नहीं यार, देखो देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लैंग्वेज, प्रिफर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? अब if you go to a company in Kochi, in Kerala, you will find majority speaking Malayalam. But when I am there from North India, everyone will speak in English. Similarly, I am in Bangalore right now. Here we have Kannada speaking, we have Tamil speaking, we have Telugu speaking, we have Hindi, Bengali, everyone. But office में we have one language, that is English. But ये ऐसा सारी कंपनियों में नहीं है। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स में इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, राइट? वेयर एज सम कंपनीज में हिंदी भी है।
तो कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अब कंपनी की कॉमन लैंग्वेज क्या है वो हम नहीं बदल सकते, राइट। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन प्रिफर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, राइट। ग्लोबल कंपनियों में मैं मतलब जापान में जाओगे वो सारी जापानीज बोलते हैं, बट हमारे पास इतना बड़ा कॉलोनियल हैंगओवर है ब्रिटिशर्स का कि हमारी कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश बन गई है। और मतलब पूरे जापान में एक लैंग्वेज बोलते हैं, बट हमारे इंडिया में 200 भाषाएं हैं। अब किसको बोलें कि अच्छी और किसको बोलें खराब, ठीक है। राइट सर, राइट सर। तो या सर आपका बहुत 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 यार ये एक समित का धन्यवाद क्वेश्चन है राहुल, सर। मुझे भी प्लीज सर, भूख लग प्लीज। रही है वैसे डिनर की, बट ये समित का हेलो। क्वेश्चन है कि आई एम इन HR but stuck in admin and data entry role. The company is hiring external people but doesn't prepare me for a higher role of ABA. समित, अगर तुम्हें कंपनी ठीक लगनी नहीं लग रही तो कंपनी बदलो यार। कंपनी सो ओके सर। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अ कंपनी, राइट। अगर यस सर। अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है तो देन यू गो एंड ट्राई फॉर अ न्यू कम, लुक फॉर अनदर जॉब, यस सर, राइट। श्योर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगी जॉब यार, ऐसा कुछ यस सर। है ना। एंड अब मतलब अगर अगर कंपनी आपको प्रमोट नहीं कर रही है इसका मतलब उनकी नैरो थिंकिंग है ना। नैरो हाँ सर, थिंकिंग मतलब ना को सर थोड़ा मैं ओवरलुक हो जाता हूँ, आई नो। ऐसा रहता है। हाँ तो आप दूसरी कंपनी ढूंढो ना फिर, आप दूसरा या जॉब ढूंढो और यहाँ से निकलो, ठीक है। ओके, या सर। थैंक्स अ लॉट। ऑल हेलो। राइट, यू वेलकम। ऑलराइट गाइस, ये हेलो। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो ये मैंने आपको शेयर कर दिया, बट मैं ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता हूँ बिकॉज फिर मैं एंगेज नहीं कर पाता हूँ, बट प्लीज़ आप सर मैंने आपको फॉलो करा है सर, थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना, हाँ हाँ शिवराज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फॉलो इज ऑल गुड, फॉलोइंग इज ऑल गुड। एंड जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहा है फिर उनसे मिलेंगे, राइट। वी विल मीट अप विद पीपल हेलो। इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस। थैंक यू तो, सर। प्लीज सर। तो हेलो। नीरज बोल रहे हैं आप, नीरज बोलना चाह रहे हैं, कौन बोलना चाह रहा है? हेलो। हाँ जी नीरज जी नरेश बोलिए। सर। नरेश सर मैं बता रहा हूँ सर। मैं आप जस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन वगैरह तो कोई मीन्स के है नहीं। और मैं जब से अभी से मैं मेरी स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करता हूँ तो तब से मेरी स्टैमरिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है। एक्सपोज करते हैं हम कि भाई वेरी अब गुड। स्टैमरिंग के होती है तो होती है। और सर दूसरा एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि सब लोग जो क्या बोलते हैं जॉब के बारे में सोचते हैं, तो मेरा मानना जस्ट ऐसा है कि सब लोग खुद के बिजनेस के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि हाँ दैट्स अ हमारा गुड पॉइंट, एक्सीलेंट क्योंकि पॉइंट। क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस होगा तो रूल्स रेगुलेशन हमारे होंगे। क्या हमारे बात हमें बोली है जो नरेश कुछ आपने, भी करना वो ही करना पड़ेगा। तो क्या सर बात बोली है आपने नरेश, तो अमेजिंग। सर तो सर बेसिकली मेरा मानना ऐसा है कि जनरली सब लोग सभी लोग जॉब के अंदर है। सभी लोग अभी मीन्स के क्या बोलते प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। जब भी लोग तो मैं उससे उस भीड़ से निकल गया हूँ। और मैंने सिंपल चीज सोचा कि मैं बस बिजनेस ही करूँगा। शॉप अभी मेरी है। अभी मैं फार्मेसी किया हुआ है मैंने। और मैंने क्या बोलते शॉप भी बनाई हुई मेडिकल। और वाह। मैंने उसके साथ भी एक सुबह में एक मैंने अ, एक मिनट ओके। उसके बाद भी मैंने सुबह में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है उसका मैंने चालू किया है। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर मुझे सुबह में 7 से 8 सिर्फ ओनली फॉर 1 घंटे में महीने के 15 से 20 हज़ार मिलते थे। सिर्फ ओनली फॉर 1 घंटे के। तो जस्ट मेरा जस्ट आप सभी लोगों को जस्ट मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप बिजनेस के बारे में भी कुछ ना कुछ सोच सकते हो। अगर आपने एक बिजनेस चालू किया, दूसरा बिजनेस चालू किया, तीसरा बिजनेस चालू किया, अगर 2-3 बिजनेस के एक आधा बिजनेस भी अगर जो अच्छे से हो गया तो आपकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाएगी। और
जॉब की बात बताए तो जॉब के अंदर हमें कितने कितने मिले, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये, लाख रुपए। इससे ज्यादा इसके होगी नहीं, लिमिट नहीं होगी। इससे ज्यादा होगी तो 2 लाख हो गए, 2.5 लाख हो गए, 5 लाख हो गए। लेकिन बिजनेस एक इसके चीज ऐसी है कि उसके अंदर आप बिजनेस के अंदर क्या, एक सिंपल चीज 25 लाख भी कमा सकते हो। तो एक आप सबका या जो भी सिंपल चीज है, जो भी सो क्या बोलते हैं, या सोच रहे, वो सो थोड़ी नरेश उसके। जी, ओके, थैंक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं क्या, जो अहमदाबाद में हो रही है परसों? यू। नहीं सर, मैं इसके आ नहीं रहा हूँ, बट ट्राई भी किया था मैंने। लेकिन यहाँ हाँ पे नहीं जो तो, बंदा है मेरी शॉप के अंदर, तो बंदा छुट्टी पे गया हुआ है। मैंने अच्छा अच्छा, ट्राई भी किया था, सोचा भी था नहीं सर, ठीक है, विच इज़ वेरी लेकिन नाइस। हाँ नहीं तो आप, सो जो आपने बोला है बहुत ही अच्छी चीज बोली है, केवल जॉब जॉब जॉब, अपने बिजनेस के बारे में भी सोचिए। और नरेश जोशी जी से प्लीज कांटेक्ट करिए टू गेट सम इंस्पिरेशन आइडियाज, एंड ऑब्वियसली नरेश, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हेल्प पीपल टू काइंड ऑफ हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, राइट राइट, राइट है ना? सर। या सो थैंक यू सो सो मच सर। मेरी वाइफ ने भी ज्वाइन करी है, और मैं एक्सेंचर 2 महीने में छोड़ के अपनी वाइफ को ज्वाइन कर रहा हूँ। वो अपना खुद का कैफे चलाती है, सेकंड आउटलेट खोल रही है बैंगलोर में, और वो आर्ट वेरी गुड कैफे सर। है ना, आर्ट कैफे है, और वहाँ पे हमारे जो सारे आर्टिस्ट हैं वो सब डिफरेंटली एबल्ड हैं। एक राइट राइट सर। एक ऑटिस्टिक है, एक डम, एक है हियरिंग एंड स्पीच डिसेबल्ड, और एक है जो हमारी एंगेजमेंट मैनेजर है, वो ओके, मेरी राइट। तरह शी 75% डेफ। तो ओ, अगर अपना बिजनेस करते हैं तो नरेश जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, वो आप वैसे चलाएंगे जैसा आप चाहते हैं, वैसे राइट लोग सर हायर, वो। अपने जैसे और लोग हायर करिए। और हम, अगर राइट यहाँ सर। पे 10 लोग हैं, 20 लोग में से एक भी बिजनेस शुरू करता है, तो वो अगले कम से कम 3 लोगों को नौकरी देगा, राइट सर, राइट सर। है ना? और ठीक है सर, अब मेरे को ओके, खाना खाना है। ओके, Great ओके, ओके सर। conversation with everyone. I wish ओके सर। everyone the very थैंक यू best, सर। and have a great day. Okay? Bye bye. ओके, ओके। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. थैंक यू सर, थैंक यू।